ये अल्जाइमर है क्या? हमारे नाज़रीन को बताइए, क्या चीज़ क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। रब्बिरहम कमा रब्बयानी सगीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्जाइमर बेसिकली एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें हमारा दिमाग मुतासिर होता है। ब्रेन से मुतालिक आपने जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया है कि यादाश्त के जो खुलिये हैं हमारे, वो इसमें मुतासिर होते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये वैसे ओल्ड एज डिजीज है, इसमें यंग इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन डिपेंड करता है लाइफ स्टाइल के ऊपर। बाज़ एज से पहले भी ये चीजें या सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। और इसमें यह है कि सोचने समझने की सलाहियत और आम रूटीन के जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम छोटी छोटी बातें भूलना शुरू हो जाते हैं, रूटीन की जो चीजें होती हैं वो पेशेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस चीज को लेकर फिर जाहिर है कि परेशानी होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। इसका जो मेन यानी थीम या इंट्रोडक्शन है वो यही है। ठीक हो गया। बहुत ही प्रिसाइज आपने बताया, और नाजरीन, डॉक्टर साहिबा ने जैसे बताया कि इसका याददाश्त के साथ ताल्लुक़ है, और हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर जो पार्ट होता है जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं, उसका ताल्लुक़ होता है इन याददाश्त को याद रखने के सिलसिले में, समझने के सिलसिले में और अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जब हिपोकैम्पस जो है वो मुतासर होता है तो उसके साथ साथ पैराइटल लॉब्स जो हैं और टेम्पोरल लॉब्स डिस्टर्ब होते हैं और उसके साथ प्रॉब्लम आनी शुरू होती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो कनेक्टिविटी होती है न्यूरॉन्स की, क्योंकि एक नेटवर्क होता है सिग्नल्स का, तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती और उसकी वजह से वो जो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है सिग्नल्स का, तो क्या होता है कि याददाश्त जो है वो याद रखना मुमकिन नहीं रहती। मज़ीद इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे अपनी डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर अरीबा, इस हवाले से बताइएगा कि ये आखिर होता क्यों है, अल्जाइमर क्या वजह बन जाती है, क्यों हो जाता है ये? अल्जाइमर की वजूहात जो है वो डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। अब ये ओल्ड डिजीज प्रॉब्लम है, जैसे कि डॉक्टर आपने बताया इसके इंट्रोडक्शन में भी। तो दिमाग में समटाइम गैर मामूली तौर पर जो है वो प्रोटीन बहुत ज्यादा जब जमा हो जाता है तो इसकी बेसिक वजह वो बनती है। उसके अलावा इसकी जो हमने रिसर्चेस देखी हैं उसके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी इसके जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं इसके अंदर के डिवाइस के अल्जाइमर के कॉज होने में। और उसके साथ साथ बढ़ती उम्र, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अडल्ट एज में, अपनी ओल्डर लाइफ में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी याददाश्त कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे उनकी एज ज्यादा बढ़ती है, 80 प्लस हो जाए या फिर जो है वो 60, कुछ लोगों की 60 प्लस में भी इसकी जो है वो अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका माइंड जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, दिमाग के अज़ा जो है वो कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर बढ़ती उम्र इसका सबसे ज्यादा जो है वो अहम किरदार अदा करती है, इसका सबब बनती है अल्जाइमर के कॉज होने का। ठीक हो गया। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने बताया, और नाजरीन की इतला के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बताती चलूँ कि ये 40 से 60 साल की उम्र में इसके होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये कि ख़तरा जो बढ़ जाता है वो 65 साल की उम्र के बाद होता है, और मोस्टली ये जो डिज़ीज़ है 60 साल की उम्र में देखी जाती है। तो इसमें क्या है, ये डीजेनरेटिव होता है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, डॉक्टर अरीबा ने, कि दिमागी जो खुलिये होते हैं उनमें डीजेनरेटिव प्रोसेस होना शुरू होता है, यानी यूँ कह लीजिए कि तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है, और प्रॉपरली याद रखना और एक्टिव रखना ब्रेन का मुश्किल हो जाता है। अब बात हो रही थी वजूहात की, तो ऑथेंटिक वजह कोई सामने तो नहीं आती, लेकिन बहुत सारी एसोसिएटेड कॉज हैं जिनके हवाले से अभी बात हुई। इसमें जेनेटिक कॉज भी आ जाती है, फैमिली हिस्ट्री शामिल होती है। अगर किसी की फैमिली में अल्जाइमर है, डेफिनेटली उसको होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो बताई उन्होंने कि एमिलाइड्स प्रोटीन होते हैं जो कि इंटेंगल कर जाते हैं हमारे नेटवर्क में, और हमारा जो न्यूरॉन्स है उसकी वजह से काम नहीं कर पाते सही तौर पे, और सिग्नल दिमाग को नहीं जाते, और आम तौर पे जो याददाश्त होती है वो रखना मुश्किल हो जाता है कोई भी चीज़। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात जो है वो मैं चाहूँगी कि आपसे क्लियर करूँ। डॉक्टर रीबा, हम लोग सुनते हैं कि पेशेंट को जो है ना वो पुरानी बातें तो याद होती हैं सारी की सारी, और जो प्रेजेंट होती हैं वो भूलता जाता है। इसमें ये क्या है सिलसिला?
देखिए, जो याददाश्त की कमी तो होती है, लेकिन खास तौर पर वो हाल की बातें भूलना स्टार्ट करते हैं। डिमेंशिया में इंसान जो है वो इधर उधर की चीजें, यानी कि हर बात को भूलना स्टार्ट करता है। लेकिन जब आती है बात अल्जाइमर की, तो वो ये प्रेजेंट से रिलेट करता है, या जो है वो फ्यूचर से रिलेट करता है। तो जब भी इसको समझने की बात आती है, तो इसमें हाल के मसले, यानी कि मैंने कोई काम करना है, आज मेरी कोई ड्यूटी है, और या बिल पे करने हैं, क्या जो है वो आपने किसी बच्चे को स्कूल से, यानी कि ओल्डर पर्सन की ड्यूटीज तो कुछ इसी तरह की होती है ना, कि वो किसी बच्चे को स्कूल से ले आए, उन्होंने कोई बिल अदा कर दिया, तो वो इस चीज को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। उनके माइंड के जो जेनेटिकल इश्यूज हैं या डी जनरेशन जो हो रही है, उस चीज की वजह से उन्हें हाल की चीजें भूलना शुरू होती हैं, सही और है। फिर बढ़ते बढ़ते जो है वो आगे चला जाता है मामला। बिल्कुल, जैसा हम सुनते हैं कि मरीज जो है वो नाम नहीं याद रख पाता, लोगों के, जगहों के नाम भूल जाता है, इस किस्म की कंडीशन डेवलप करती है। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर मून साइमा आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या फ़र्क है इसमें डिमेंशिया में और अल्जाइमर में। अभी हमने बात की कि ये डिमेंशिया में ऐसा होता है और अल्जाइमर में ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें ताकि हमारे जो सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जान सकें इसके हवाले से। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फौरी बातें, यानी डेली रूटीन के जो वर्क है वो भूल जाती हैं लोग, इसमें जो भी इसमें मुब्तला होते हैं। इसमें थोड़ा सा डिमेंशिया का फर्क ये है कि ये एक चीज नहीं है, ये मतलब याददाश्त, सोच और समाजी सलाहियतों को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा ये कि अल्जाइमर की एक्चुअली कोई जी जी, देखिए डिमेंशिया में हम सुनते हैं ना कि पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं, भूल जाता है, घर का पता याद होता है मगर ये नहीं याद होता कि सुबह क्या खाया, कुछ इस किस्म की कंडीशंस हो जाती हैं इसकी ना। तो ये जो फर्क डेली है रूटीन से बनते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, तो डी जनरेशन तो दोनों में है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। और हम ये सुनते हैं कि ये उसकी यानी डिमेंशिया की लीथल टाइप है, उसकी खतरनाक किस्म की टाइप है जो अल्जाइमर है। एक्चुअली ये समझ लें कि एक ही उसके, यानी एक छतरी है और उसके नीचे दूसरी बीमारी छुपी हुई है, ये इसी तरह की आगे पीछे की डिजीज है, इनमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरा ये कि क्योंकि मैं जनरली होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसमें अगर हम होम्योपैथिक यानी अगर अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स और उन चीजों को देखें, तो हमारा जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ना, वो ऐसे ही होता है कि हम पेशेंट की उन सिम्टम्स को बेसिकली लेते हैं। जी, तो डॉक्टर और मून उसके साइमा मुताबिक मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अल्जाइमर है, क्या इससे बचाव मुमकिन है? होम्योपैथी इस हवाले से क्या रोल प्ले करती है? देखिए, डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या सिम्टम्स दे रहा है। हमारे पास बहुत सारी ब्रेन के यानी साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर और इस तरह के अल्जाइमर के ऊपर, डिमेंशिया के ऊपर बहुत सारी मेडिसिन हैं। चंद एक तो बड़ी बहुत ही मशहूर किस्म की दवाइयां है, हमारी ब्राइटाकार्ब एक बहुत अच्छी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है जो ब्रेन पर बहुत अच्छा असर करती है। एनाकार्डियम हमारी एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा असर करती है, बहुत अच्छा काम करती है, हमारे पास रिजल्ट है इन मेडिसिन का। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है, अगर मैं नाम लेती जाऊंगी तो शायद सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो जाए। तो बात यह है कि पेशेंट किस कंडीशन में है और वो किस तरह की सिचुएशन उसके साथ क्रिएट हो रही है। बेसिकली तो हम बीमारी के नाम के ऊपर या उस पर तो हम काम नहीं करते, हमें तो सिम्टम्स चाहिए होती हैं। एज अ होम्योपैथ अगर मैं ये बात इस टॉपिक पर करूं, तो जैसे जैसे पेशेंट अपनी सिम्टम्स देता है उसमें उसके मूड को, उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथिक का।